सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ ओम कुमार धानोरकर, फाइनल ईयर आईटी स्टूडेंट एट वीजेडी मुंबई। एंड आज हम वही डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जब मैं एमएसटी सिटी की मॉक टेस्ट देता था और मैंने वो कैसे इंप्रूव किया कि मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ फ्रॉम 70 टू 150 प्लस। सो या लेट्स गो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मिस्टेक। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अभी हमें पता है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के हमारे पास 1.5 आवर्स दैट इज 90 मिनट्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 45 मिनट्स अलॉट करते हैं केमिस्ट्री के लिए एंड 45 मिनट्स फॉर फिजिक्स। तो ये लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं जो लोग मॉक टेस्ट कम दिए, जिन्होंने प्रैक्टिस कम किया है। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग जिन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा किया है वो लोग क्या करते हैं कि 20 टू 30 मिनट्स में ट्राई करते हैं कि केमिस्ट्री सॉल्व हो जाए एंड देन जो बाकी टाइम है, जो बाकी 1 घंटा बाकी है, उसके लिए हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आपने अच्छे से फिजिक्स अपना सॉल्व किया है तो आपको पता रहेगा कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो एकदम इजीली सॉल्व नहीं होते, वो 10 से 20 सेकंड का मैटर नहीं है। उसके लिए आपको 45 सेकंड या 1 मिनट तो देना ही पड़ता है। क्योंकि ऑन द अदर हैंड जब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देते हैं, केमिस्ट्री के जो फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फैक्चुअल रहते हैं कि अगर आपको कोई पूछता है कि सोडियम का फ्लेम टेस्ट वगैरह क्या है, तो उस पर आप कुछ सोच के सॉल्व वगैरह नहीं कर सकते हो ना। तो वो तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको पता ही होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो वो 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखते हो तो आपको 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा उसके लिए। तो इसीलिए आपको ट्राई करना है कि 20-30 मिनट्स में आपका केमिस्ट्री हो जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि मेरा तो ये नहीं होता है, मतलब 35 टू 45 मिनट्स लगती है मुझे केमिस्ट्री सॉल्व करने में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन मैं भी जब सॉल्व करता था स्टार्टिंग में तो इतना टाइम तो लगता ही था पहले। बट आप ये सोचो कि आपके पास अभी और 20 दिन बाकी है और 20 दिन में अच्छा खासा टाइम इंप्रूव हो सकता है। आप 20-30 मिनट्स में केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो, मतलब 35 मिनट्स तो हो ही जाएगा, आपको 35 मिनट्स में केमिस्ट्री सॉल्व हो ही जाएगा। और बहुत ही अच्छा केस रहा अगर आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप 25-30 मिनट्स में केमिस्ट्री कवर कर दोगे। सो नाउ सेकंड मिस्टेक जो मैंने की थी कि मैं ट्राई कर रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मुझसे सॉल्व हो। तो भाई मतलब 20 दिन में मेरे 20 मॉक टेस्ट तो होने ही चाहिए, डेली एक एक मॉक टेस्ट दूंगा। पर जब मैं पहले 5-6 दिन कंटिन्यू मॉक टेस्ट दिए तो तब मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मतलब मैं जो मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ उसके लिए मेरा टाइम कम पड़ रहा है। मैं सोचता था कि भाई 2-3 घंटे मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए कौन देगा डेली। तो जब भी मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए बैठता था तो मॉक टेस्ट एनालिसिस होता नहीं, तो मेरा दूसरे दिन का मॉक टेस्ट आ जाता, तो मुझे ऐसा ड्रास्टिक कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा स्कोर में। तो इसीलिए आप ऐसा करो कि जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो मतलब रेगुलरली देने की जरूरत नहीं है कि आप डेली एक दे रहे हो फिर डेली 1-2 दे ही रहे हो। तो आप 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, बट ऐसी मॉक टेस्ट दो कि जिसके बाद आपको एनालिसिस के लिए 2 से 3 घंटे मिले और जो मिस्टेक्स है उस पर आप अच्छे से काम कर सको। जो आपके कंसेप्ट गलत हो रहे हैं उस पर अच्छे से काम करो, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ डेली मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो और आपकी मिस्टेक से इंप्रूव नहीं हो रही है, मतलब आप सेम मिस्टेक आज कर रहे हो सेम मिस्टेक फिर से कल भी कर रहे हो, तो फिर उस चीज का फायदा नहीं, आपको ड्रास्टिक स्कोर इंप्रूवमेंट दिखेगा नहीं। तो इसलिए आपको 2 या 3 दिन में अभी एक मॉक टेस्ट देना है एंड देन जब आखिरी के 7 दिन बचे हुए तो आप आखिरी के 7 दिन में कंटिन्यू एक टेस्ट दे सकते हो। सो इवन मैंने आपके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के रखा है जिसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो इसमें आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो देना ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 अप्रैल, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें आपको 2-2 दिन का गैप मिल रहा है जिसमें आप अच्छे से टेस्ट एनालाइज कर सकते हो। और उसके बाद 14 तारीख से 18 तारीख तक आपको कंटिन्यू 5 मॉक टेस्ट देना है। तो अगर आपने अब तक कोई मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया है तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी डील है। मैंने और मेरे जो जूनियर्स है सीयूपी एंड वीजेडी सीएस के, हमने मिलकर एक मॉक टेस्ट सीरीज बनाया जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाला है और जिसमें आपको हर मॉक टेस्ट के बाद एक मेंटरशिप मिलने वाला है, दैट टू फ्रॉम सीयूपी एंड वीजेडी स्टूडेंट्स। तो अब आप ही सोचो कि आपको अगर ये टाइम में जो सीईटी के जो 20 दिन बाकी है जिसमें आपको अगर पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है फ्रॉम सीयूपी एंड वीजेडी स्टूडेंट्स, तो आप अपने पोटेंशियल का कितना अच्छा यूज कर सकते हो। तो बाय नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो मैं और मेरे दोस्त करते थे कि जैसे पेपर अपने हाथ में आता था तो हम लोग स्टार्ट करना सॉल्व करते थे बिना कुछ सोचे। तो ये बहुत बार की पेपर सेटर की भी वही स्ट्रेटेजी रहती है कि वो क्या करते हैं कि पहले जो 8-10 क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले के 8-10 क्वेश्चन है उसमें 15 से 20 मिनट गवा देंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं हुआ तो डिमोटिवेट होना वो चीज अलग। तो अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आपके आगे क्वेश्चन भी वैसे ही रहेंगे। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो। तो आप अभी जो पेपर आता है तो आप पहले के जो 2 मिनट है वो अच्छे से पेपर एनालाइज कर लो, पेपर का ओवरव्यू ले लो, और जो आपको क्वेश्चन नए दिख रहे हैं, जो आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, डिफिकल्ट दिख रहे हैं, तो उसके सामने आप स्टार मार्क करो। और जब आप पेपर अभी स्टार्ट करोगे 2 मिनट बाद, तब आप ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करो जो क्वेश्चन इजी है, एंड देन अगर जब टाइम बचता है तो तब आप वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जब मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तभी मुझे स्कोर में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखा और टाइम भी अच्छे से मैनेज होने लगा था। सो नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ मिस्टेक। तो ये मिस्टेक नहीं बट हमारा आलस कहेंगे, क्योंकि मैं भी जब 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे 10th स्टैंडर्ड से आदत थी कि मैं दोपहर को सोता ही था। तो अब बिना सोए मेरा काम चलता नहीं था। और अब जब मैं 2 बजे दोपहर को मॉक टेस्ट देने बैठता था तो तब मेरी नींद आती थी, और जब जितना मैं एफिशिएंसी से पेपर दे सकता था उतना मैं एफिशिएंसी पेपर दे नहीं सकता था, और आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। अगर आप रात को 6 घंटे सोते हो तो उसकी जगह आप 7 घंटे सो या फिर 8 घंटे सो, पर आपको दोपहर को सोना नहीं है। एंड देन आपको जो पेपर रहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो वो आपको ऐसी टाइम में देना है जब सीटी की शिफ्ट रहता है, मतलब 9 से 12 या फिर 2 से 5। तो इसके चलते आपका बॉडी क्लॉक भी अच्छे से सेट हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू लास्ट मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है और मैंने भी अपने इनिशियल डेज में की थी, कि हम लोग जो स्टार्ट में क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि मेरा अभी पोर्शन कंप्लीशन बाकी है, तो मैं जब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अच्छे से मॉक टेस्ट दूंगा। और जब स्टार्टिंग के जो मॉक टेस्ट देते हो तब हम इनिशियली टाइम पास में देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास एक एक्सक्यूज भी है
कि मेरा तो पोर्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो मेरा अच्छा स्कोर आएगा कैसे। तो जब मैंने ये मेंटेलिटी अपनी रिमूव की और जो अच्छी मेंटेलिटी लाई, तो तभी मेरा स्कोर इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पास जो जितना मैंने कवर कर लिया है पोर्शन, तो अगर मैं उसमें से ही अच्छा स्कोर करूं, कि अगर मैंने जो पोर्शन कवर किया है उसमें से ही कोई टॉपिक आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वो मुझे गलत नहीं करना है। अगर आप 100% उसमें जो आपने पहले से कवर करके रखा है, तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। एंड अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना ही है, तो सीयूपी एंड विजिटेड स्टूडेंट्स के थ्रू जो मेंटरशिप आपको मिलने वाला है पर्सनली, तो उससे अच्छा ऑप्शन और हो भी क्या सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।